हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज का जो वीडियो जो है वो जो 2023 में भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आज 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 1.1 का संबंध फलन पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका कई बार क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो जिसने भी अभी वीडियो को शेयर ना किया हो, लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, सभी लोग ऐसा कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हमने जो है इसके जो लास्ट वीडियो में है, मैंने इसके पीछे वाले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, स्वतुल्य संबंध क्या है, रिक्त समुच्चय क्या है, और संक्रामक संबंध क्या है, सम्मित संबंध क्या है। आज हमें पढ़ना है तुल्यता क्या है। तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध वो होता है जिसमें वो स्वतुल्य को भी फॉलो करे, वो आपको सम्मित में भी फॉलो करना चाहिए, वो संक्रामक में भी फॉलो करना चाहिए। अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगर तीनों में से किसी भी एक संबंध को फॉलो नहीं करता है तो तुल्यता संबंध नहीं कहलाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि रिलेशन पेयर ऑर्डर A, B 1 प्लस AB जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। सिद्ध करना है आपको कि रिलेशन जो है स्वतुल्य व सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये रिलेशन आपको दिया गया है, ऑर्डर पेयर आपका है A, B such that 1 plus AB is greater than 0। यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना A belongs to S, S समुच्चय है, S है, A belongs to S है। तो यहां पर क्या करेंगे कि हमने मान लिया है कि A जो है S का एक क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है। तो यहां पर हमें पता है कि स्वतुल्य प्रूव करने के लिए, स्वतुल्य संबंध को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए दोनों ऑर्डर जो पेयर ऑर्डर होते हैं ए, उसके बाद बिलोंग्स टू, यहां पर क्या होता है, ए हो जाता है, बिलोंग्स टू एस हो जाएगा, सच दैट ये आपका हो जाएगा यहाँ सॉरी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहां पर एस हो जाएगा। तो यहां पर ये आपको सॉल्व करना है, यानी कि यहां जब ये है तो ये इसको हम यहां पर जब इस वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए की जगह पर हम ए रख सकते हैं ग्रेटर देन 0, देखा हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यानी कि ये चीज ये फॉलो कर रहा है, ये बता रहा है कि ए जो है एस का क्या है, समुच्चय है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये जो है आपका स्वतुल्य संबंध हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्वतुल्य संबंध हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने जैसे दो, यहाँ पर 2 दिए गए हैं पॉइंट, अगर ए की बात करें और बी को भी हम रख सकते हैं, तो बी अगर करेंगे तो वो भी जो है आपका कर रहा है फॉलो, क्योंकि 2 ही बिंदु दिए गए हैं, तो दोनों को हम लोग एक दूसरे के स्थान पर रख करके ये जो है इमेज जो पॉइंट है ये ए और बी का हम सिस्टम यहाँ पर बना सकते हैं। अगला आपको क्या करना है, अगला आपको सिद्ध करना है इसमें सम्मित, सम्मित संबंध बनाना है आपको। तो यहां पर आप क्या करोगे, सम्मित संबंध में यहां पर ये आपका सिस्टम होता है A, B बिलोंग्स टू R, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया, यहां पर R होना चाहिए हमारा R, और फिर B, A बिलोंग्स टू R, ये चीज होना चाहिए। इसका मतलब है कि A, B जो है बिलोंग करते हैं R में, ये सिस्टम आपका होना चाहिए। तो यहां पर आपको ये चीज दी गई है 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर हम
b की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर है कि a की जगह पर b को रख सकते हैं, b की जगह पर a को रख सकते हैं। तो जब ये हो जाएगा आपका, तो ab इज ग्रेटर देन ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम b को भी a के पास में रख सकते हैं और a को b के पास रख सकते हैं। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि a कामा b जो है वो बिलोंग करता है, रिलेशन बनाता है, और ये भी रिलेशन में b कामा a भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इस प्रकार की कंडीशन बनाएगी तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका सममित संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सममित संबंध को ये फॉलो कर रहा है, सममित संबंध को ये फॉलो कर रहा है। फिर अब आपको क्या करना है, संक्रामक देखना है, संक्रामक संबंध देखना है, संक्रामक संबंध। अब यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर आपका होता है a, या हमने एक ऐसे नॉर्मली बताया था a बिलोंग्स टू b और ऐसे c है, तो a b में रिलेशन बनाता है और b c में बनाता है, तो a को भी किस में बनाना चाहिए, c में बनाना चाहिए। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। तो जब ये चीज आप करोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ए बी इस प्रकार से कर देंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा 1 प्लस बी सी आपका हो गया इज ग्रेटर देन 0, लेकिन 1 प्लस ए सी इज ग्रेटर देन संभव नहीं है। यहाँ पर क्या देखिए 1 प्लस ए बी है, 1 प्लस बी सी इज ग्रेटर देन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो ही पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी दिया गया है, उसके हिसाब से अगर इसके हम मान को रखेंगे तो ये चीज अनफॉलो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो है संक्रामक संबंध को फॉलो नहीं करता है। ये आपका हो जाएगा कि ये संक्रामक नहीं है। आइए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध ये चीज आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है r क्रमिक युग्म x y सच दैट x माइनस y, ये जो है 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है विभाज्य है, तो x कामा y बिलोंग्स टू n, ये चीज आपको दी गई। तो यहाँ पर जब आपको x माइनस वाई जो है आपको क्या करना है, 3 से विभाज्य है, x कामा y जो है n है। तो यहाँ पर क्या दिया है x बिलोंग्स टू r, या हम ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू x, x बिलोंग टू x से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई जो है दिया गया है कि 3 से विभाज्य है, x माइनस वाई जो है 3 से क्या है वो विभाज्य है। तो अगर हमने x बिलोंग्स टू x कर दिया है तो यहाँ पर x के स्थान पर हम x रख देंगे और वो भी क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य होगा, यानी कि 0 भी 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। जब 0 3 से विभाज्य हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वतुल्य समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्वतुल्य। ये कंडीशन हम किसके लिए कर रहे हैं, स्वतुल्यता के लिए कर रहे हैं, स्वतुल्य संबंध के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा a belongs to r, for r a belongs to r हम करेंगे। तो यहाँ पर ये स्वतुल्य कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो स्वतुल्य संबंध है, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध प्रूव करेंगे। तो सम्मित संबंध क्या है, a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा a बिलोंग्स टू r। मीन्स a की जगह पर हमें क्या रखना है, b को रखना है, और b की जगह पर a को हम रख सकते हैं, यही चीज ये कह रहा है। तो यहां पर हम अगर ले लें जो हमारा दिया गया है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य, 3 से क्या है विभाज्य है। तो यहां पर जब हम कर रहे हैं x माइनस,
तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, ए बी अगर हमने मान लिया है तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी, या यहाँ पर हमें ए बी हम ये फार्मूले से है और यहाँ पर x माइनस वाई दिया गया है, तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई कर देंगे, हम क्या कर देंगे, x माइनस वाई जो है वो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, अगर हम यहाँ y माइनस एक्स कर लें तो वो भी 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए वो 3 से। तो यहाँ पर जरा थोड़ा सा चेकआउट करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 4 मान लें और y की वैल्यू 1 मान लें, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहीं पर हम रख के कर लेते हैं, 4 कामा माइनस का 1 हो जाएगा, 4 कामा माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 आ जाएगा, जो कि क्या है, 3 से विभाज्य है। ये हो गया। अगर यहीं से हम लोग x माइनस वाई को भी देख लेते हैं तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 3 भी क्या है, वो 3 से विभाज्य है, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 4 से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3, और वो भी क्या है, 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर मैंने अंकों के माध्यम से आपको बताया है, तो यहाँ पर a की जगह पर b को रख रहे हैं और b की जगह पर a को रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो 3 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सममित संबंध को फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये संक्रामक संबंध है कि नहीं। संक्रामक संबंध के लिए क्या करेंगे, ये चीज भी आपको पता है, संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या करना है आपको, यहां पर आपने देखा है इसको कि वहां पर हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको अगले क्वेश्चन में a b c हम लोग कर लेते हैं, तो a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से है, तो a का भी c से होना चाहिए। अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो आपका संक्रामक संबंध होगा संक्रामक, अदरवाइज संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि a का रिलेशन b से, a का रिलेशन b से, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, या यहाँ पर हम x y ही दिया गया, तो उसको ही करें, x का रिलेशन हमारा y से, तो x का रिलेशन हमारा y से है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का y जो है वो 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और उसके बाद y का रिलेशन हमारा किससे है, y का रिलेशन हमारा किससे है, देख लीजिए थोड़ा सा, और आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम यही मान लेते हैं कि ए बी सी से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है इसके क्या दिए गए हैं, क्रमिक बिंदु दिए गए हैं, हम इनकी वैल्यूज मान करके इसको कर सकते हैं। तो हम मान लें कि ए का रिलेशन है बी से, ए का रिलेशन जब बी से है तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम a माइनस का b को मान लेंगे कि वो 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। फिर b का रिलेशन हमारा c से, तो यहाँ पर मानेंगे कि 20 कामा c जो है 3 से विभाज्य है। फिर यहाँ पर c का रिलेशन है हमारा a से, तो c माइनस a जो है वो भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि अब इन दोनों से हमें ये चीज लानी है, अगर ये चीज मिल जा रही है तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस का b है, और इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 3। तो a माइनस का b में अगर हम b माइनस c को ऐड कर दें तो b से b कैंसिल आउट होगा, तो कितना हो जाएगा, a माइनस का c। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस का a, कितना हो गया, c माइनस का a हो गया। अब देखिए हमें यही चीज करना है कि ये आपका एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब हमें c माइनस मिल गया है, क्या मिल गया, c माइनस का a मिल गया है। अब हम इनकी वैल्यूज रखें, जब इनकी वैल्यूज रखेंगे, अब ये आपका आ गया c माइनस a। तो यहाँ पर एक चीज बताने का प्रयास हो रहा है कि
a माइनस बी, या मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो 3 से विभाज्य है, और ये दूसरा पॉइंट भी, जैसे a माइनस बी 3 से विभाज्य है और b माइनस सी 3 से विभाज्य है, तो इनका जो योग होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। ये केवल बताने का प्रयास हो रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको फॉलो कर रहा है कि a रिलेशन आपका b से रखता है, b c से रखता है, तो a भी किससे रखता है, वो c से रिलेशन रखता है। ये भी आपका संक्रमण संबंध जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय A में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। रिलेशन A कामा B सच दैट A इक्वल टू B कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग को प्रूव करना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है कि आपको स्वतुल्य करना है, सममित करना है और उसके बाद संक्रमण करना है। तो यहाँ पर स्वतुल्य कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा R, ये चीज। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि A बराबर B है, हमने कर लिया इसको। A में कथन बराबर A में कथन बराबर A के द्वारा परिभाषित संबंध को करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि A बराबर A है, तो यहाँ पर अगर AB भी होगा तो हम उसको इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर A कामा B बिलोंग्स टू R लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A कामा A बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। यानी कि ये सतुल्य संबंध को फॉलो कर रहा है, सतुल्य संबंध ये आपका है। अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे, सम्मित। क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में आपको क्या करना होता है कि A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा A बिलोंग्स टू R। R मतलब रिलेशन, ये चीज आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जैसे ये क्रमिक युग्म है और ये बिलोंग कर रहा है R में, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर यही आपको करना है कि A B में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे A कामा B बिलोंग्स टू R है और यहाँ पर हम लोग A बराबर B दिया गया है, A बराबर क्या दिया गया है, B दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B कामा A बिलोंग्स टू R भी हम कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है सम्मित संबंध को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक संबंध आपका और बचा हुआ है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ए बी, ए का रिलेशन जो बी से है, बी का वो सी से होना चाहिए। ये सिस्टम आपका ए का वो सी से होना चाहिए, इस प्रकार से आपका होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम कर सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर आपको यही करना है कि ए बिलोंग्स टू सी, इसका भी रिलेशन इससे होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये रिलेशन हम कैसे करेंगे, a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू क्या है, b है, तो यहां पर b इक्वल टू c है। इस कंडीशन के हिसाब से करेंगे तो a बराबर b हो जाएगा, इससे करेंगे तो b बराबर c हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, a बराबर b है तो b की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी कि a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। तो ये संक्रामक संबंध को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए तुल्यता संबंध भी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A जो है 1 2 3 4 5 पर परिभाषित संबंध R A कामा B A माइनस B सम है। एक तुल्यता संबंध को ये फॉलो कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये रिलेशन आपको दिया गया है R इक्वल टू A कामा B सच दैट मॉड A माइनस B सम है। तो यहां पर आप देखिए क्या करेंगे, a माइनस बी आपका सम है। तो a बिलोंग्स टू, अगर हम ये r है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका मॉड a माइनस बी, यहां पर दिया गया है कि ये सम है। और यहां पर स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है, स्वतुल्य के लिए,
सतुल्य की कंडीशन में क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए के स्थान पर ए रखेंगे और बी के स्थान पर भी ए रख सकते हैं, ये सम होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो 0 क्या होगा, सम है, 0 क्या है, सम है। तो ये फॉलो हो रहा है कि स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। सेकंड में आपको प्रूव करना है सममित संबंध। क्या है, सममित संबंध। सममित में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और फिर बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होता है। तो वहां से जब करेंगे आप मॉड ए माइनस बी क्या है, सम, तो बी माइनस ए भी क्या होगा, वो भी सम होगा। क्या हो जाएगा, वो भी सम होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसको जो है ये कंडीशन भी आपकी कंप्लीट हो रही है, यहां से भी आपका जो सममितता का संबंध है ये आपका फॉलो हो रहा है। फिर अगला पॉइंट हम लेते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर और यहां पर होना चाहिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये चीज आपकी यहां पर होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी, ये क्या है आपका, सम है। तो यहां पर b माइनस सी भी क्या होगा, ये भी आपका सम है, ये मानते हैं। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि a b c विषम और सम दोनों है, विषम और सम है, विषम भी है और सम भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, विषम और सम की कंडीशन में अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मान लेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि सम है, बी जो है वो सम है। क्या कर लें, ये हम मान लें कि बी क्या हमारा है, वो सम है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स a माइनस बी जो है वो क्या होगा, वो सम है। तो a माइनस बी जो सम होगा तो यहाँ पर आपका a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये आपका संक्रमण संबंध हो गया और संक्रमण संबंध को भी ये फॉलो कर रहा है, तो ये तुल्यता संबंध को भी फॉलो करेगा।